श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ पशुपति व्रत के बारे में। देखिए, पशुपति व्रत के काफ़ी वीडियो मैंने आपसे शेयर किए हैं, मेरे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। पशुपति व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, सुबह की थाली में क्या क्या सामग्री होगी, शाम की थाली में क्या क्या सामग्री होगी और पूजा किस तरह से की जाती है सुबह शाम की, सभी वीडियो मैंने अपने चैनल पर दिए हैं। आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन मेरे कमेंट में आते हैं कि पीरियड के समय यानी कि जो मासिक धर्म होता है उस समय आप पशुपति व्रत रख सकते हैं या करना है या नहीं करना है, कैसे करना है। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि जैसे कि कोई उनका व्रत एकादशी या फिर तीज का या फिर कोई भी ऐसे व्रत बीच में पड़ जाते हैं, तो उस समय पशुपति व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, उसको गिनना चाहिए या नहीं गिनना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको यही सभी जानकारी देने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि मेरी सभी वीडियो आपके नोटिफिकेशन में पहुंच सके। और दोस्तों, आपने जो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखा है उसको एक बार चेक कर लें। उसको जो है ऑल पर कर दें, यानी कि उसमें 3 ऑप्शन आते हैं, तो उसको आपको ऑल पे करना है, तभी मेरे सारे वीडियो आपके नोटिफिकेशन में पहुंचेंगे। और आपके नोटिफिकेशन बंद ना हो उसको आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। देखिए, जैसे कि आपने पशुपति व्रत की 5 सोमवार आपको करने होते हैं, तो 5 सोमवार में आपके जैसे कि 1 या 2 सोमवार निकल गए होते हैं, बीच में आपका किसी भी सोमवार में पीरियड आ जाता है, तो आप क्या करें? या फिर आपके पीरियड आने के बाद आप किसी और से पूजा करा सकते हैं या नहीं करा सकते? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखिए आपका अगर किसी भी सोमवार को यानी कि आप पशुपति व्रत रख रहे हैं, तो उसमें अगर आपका पीरियड आ जाता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है, व्रत को रखना है, आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ देते हैं तो वो खंडित हो जाता है, इस बात का आप ध्यान रखें। और उस व्रत की जो पूजा है आपको किसी और से भी नहीं करवानी है। अगर आपका पीरियड आ जाता है तो उस व्रत में सिर्फ आपको व्रत रखना है। और जैसे शाम को एक टाइम आप भोजन खाते हैं, तो प्रसाद बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको भोजन करना है एक टाइम शाम के टाइम। तो प्रदोष काल का जो टाइम होता है उसके बाद आपको भोजन करना होता है, लेकिन उस व्रत को गिना नहीं जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। काफ़ी लोग व्रत करते हैं लेकिन उसको गिन लेते हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। आपने 5 पशुपति व्रत जो रखे हैं, जिसमें आपने उनकी पूजा की है पूरी विधि विधान से, उसी सोमवार को गिनना होता है, वही गिनती में 5 सोमवार माने जाते हैं। और आपको मालूम ही है कि पीरियड जब आ जाता है तो ना ही पूजा की जाती है, ना ही कोई पूजा की सामग्री छुई जाती है, ना ही मंदिर जाया जाता है। तो बस यही करना है, आपको सिर्फ व्रत रखना है और शाम को एक टाइम भोजन करना है, कोई प्रसाद वगैरह भी आपको नहीं खाना है। बस उस व्रत को गिना नहीं जाएगा, लेकिन व्रत रखना होता है। आप अगले सोमवार से जब आप बाल धो लेते हैं, आपके दिन पूरे हो जाते हैं और आप साफ स्वच्छ हो जाते हैं, तब आपको व्रत रखना होता है अगले सोमवार से। उस सोमवार को आप जरूर गिन सकते हैं। व्रत वाले दिन अगर पीरियड आ जाए तो उस दिन आपको मन में ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव जी के मंत्रों का जाप करना है। मन ही मन से आपको उनका स्मरण और जाप करते रहना है। और देखिए दोस्तों, जब आपका पीरियड आता है तो ना ही आपको कोई प्रसाद बनाना है, ना ही किसी से बनवाना है, ना ही मंदिर में प्रसाद आपको किसी से भी लगवाना है। जब आप पूजा करेंगे, आपका ही पूजा मानी जाएगी, आपका ही हाथ से प्रसाद बनाया जाएगा, उसी प्रसाद को चढ़ाया जाता है, उसी व्रत को माना जाएगा। देखिए, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन ये भी आते हैं कि जैसे कि पीरियड व्रत रखने के बाद में आ जाता है, यानी कि शाम को आ जाता है, तो क्या करें? तो चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपका सोमवार का व्रत है, पशुपति व्रत का, तो आपने क्या किया, सुबह की पूजा कर ली और शाम की पूजा कर ली। शाम की पूजा करने के बाद आपने भोग भी खा लिया और उसके बाद भोजन करने के बाद आपका जब पीरियड आता है तो उस पीरियड को गिन सकते हैं, क्योंकि आपने सुबह शाम की पूजा कर ली, भोजन भी कर लिया, प्रसाद भी खा लिया। तो बाद में अगर आपका पीरियड आता है तो आपकी
पूजा स्वीकार मानी जाएगी, क्योंकि उसमें पूजा का ही महत्व होता है। तो आपने दोनों टाइम की पूजा कर ली तो इस तरह से उस व्रत को माना जाएगा। हाँ, अगर आपने सुबह की पूजा कर ली उसके बाद पीरियड आ जाता है तो उस व्रत को नहीं माना जाएगा, वो व्रत खंडित हो जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी लोगों के साथ ये समस्या आती है दोस्तों, मेरे साथ भी ये समस्या आती है, तो मैं उस व्रत को नहीं मानती हूँ। तो इस बात का आप ध्यान रखें। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन ये भी आते हैं कि व्रत वाले दिन हम लोग बाल धो सकते हैं या नहीं धो सकते हैं। वैसे दोस्तों एक दिन पहले ही व्रत के एक दिन पहले ही बाल धोने चाहिए। अगर आप बाल धोना भी चाहते हैं व्रत वाले दिन तो सुबह आपको पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर फिर आप बाल धो सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन ये भी आते हैं कि दोस्तों पीरियड वाले दिन क्या खाएं। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। पीरियड वाले दिन जैसे कि आप सुबह फलाहार करते हैं वैसे फलाहार कीजिएगा, यानी कि वो व्रत रखना है। और जैसे शाम को आप एक टाइम भोजन करते थे, अगर आपने व्रत सोमवार के जो पशुपति व्रत हैं आपने फलाहार से रखे हैं तो आप फलाहार करेंगे उस व्रत में। अगर आपने नमक से रखा है तो आप एक टाइम नमक ले सकते हैं। देखिए काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि पाँचवें सोमवार यानी उद्यापन वाले दिन आपका अगर पीरियड आ जाए तो क्या करें। तो देखिए पाँचवा सोमवार को जब आप उद्यापन करते हैं उसमें अगर आपका पीरियड आ जाए तो उस सोमवार को आप बिल्कुल भी ना करें, उस दिन आप उद्यापन ना करें। अगला सोमवार आप पकड़ लें, उसमें आप उद्यापन व्रत कर सकते हैं। देखिए दोस्तों काफ़ी लोग क्या करते हैं, कोई बोलता है कि हमारा पीरियड 3 दिन का आता है, कोई बोलता है हमारा पीरियड 4 दिन का होता है। तो दोस्तों 4 दिन हो या 3 दिन हो, आपके अगर पीरियड ठीक भी हो जाते हैं तो आपको करना क्या है, पूजा आपको छठवें या सातवें दिन ही बाल धोकर करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में मासिक धर्म में 4 दिन में बाल धोए जाते हैं और छठवें सातवें दिन आपको पूजा करना चाहिए। तो इस तरह से तभी आप पवित्र माने जाते हैं, तभी आप व्रत रख सकते हैं, तभी पूजा पाठ कर सकते हैं। इन बातों का आप ध्यान जरूर रखें। चलिए ये तो हो गई पीरियड से जुड़ी हुई जानकारी। अब आपको बता दूं दोस्तों, जैसे कि आप कहीं बाहर जाते हैं या कोई आपका बीच में व्रत पड़ जाता है तो क्या करना है। तो देखिए अगर आपने पशुपति व्रत रखे हैं, जैसे कि आपके 2 व्रत हो गए हैं या 3 व्रत हो गए हैं, तो चौथा जो सोमवार है वो आपका कहीं बाहर जाना है, अचानक से कोई अर्जेंट काम आ गया, तो आप क्या कीजिएगा, जैसे आपने सारे व्रत रखे बस वैसे ही रखने हैं। बस पूजा आप करनी है। अगर कोई मंदिर है तो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो उसको गिना नहीं जाएगा। आप जब जिस मंदिर में जिस शिवालय में आपने पूजा की है, अपने घर के पास के जो मंदिर से आपने पूजा की है, तो घर से ही व्रत रखा जाता है। घर से ही जो आप सामग्री बनाकर मंदिर में ले जाते हैं, शिवालय में पूजा करते हैं, उसी शिवालय में पूजा करके उसी विधि विधान से आप पूजा करेंगे तो ही व्रत को माना जाएगा। अगर आप बाहर जाते हैं तो उस व्रत को गिना नहीं जाएगा, लेकिन व्रत रखा जरूर जाएगा। और अगर आपका कोई दूसरा व्रत आ जाता है, जैसे कि एकादशी व्रत होता है, तीज होते हैं, बहुत से ऐसे व्रत होते हैं जो बीच में पड़ जाते हैं, तो आपको क्या करना है, सोमवार वाले दिन उस व्रत को छोड़ देना है। दोनों व्रत एक साथ नहीं करने चाहिए, दोनों व्रत को नहीं गिना जाएगा। जो आप पहले से रह रहे हैं उस व्रत को आप कंटिन्यू कीजिएगा, और जो पशुपति व्रत है उसको नेक्स्ट सोमवार से आप कर सकते हैं, उस सोमवार को आप बिल्कुल भी ना करें। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको बताया कि मासिक धर्म में आप पूजा कैसे कर सकते हैं, और आप कहीं बाहर जाते हैं या कोई आपका व्रत पड़ जाता है तो आपको क्या करना होता है। तो दोस्तों इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।